तो आज के चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। ये कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उन तीनों चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको मालूम है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो धातु एवं अधातु स्कोरिंग चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसमें आते हैं हम। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अध्याय समीक्षा, मैंने ये नोट्स बना कर रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। ठीक है ना, क्योंकि इन नोट्स, ये आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं क्या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, एकदम फ्रीडम पाई जाती हैं, जिन्हें आक्रिय धातुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बनाई नहीं जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये बनाई नहीं जाती। क्या क्या? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, धातु के इस गुण को आधारवर्तीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारवर्तीयता। ठीक है ना, ये कहते हैं जिसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, ये कौन सा गुण है? आधारवर्तीयता। ठीक है, जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जा सकता है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगर देखो, जिस धातु को हम तान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, तो उस गुण को क्या कहेंगे? उस गुण को कहेंगे तन्यता। ये दूसरा गुण है, पहला गुण वो था, दूसरा गुण ये है। अब धातु को ठोस एवं चमकीली होती हैं। धातु कैसी होती हैं? ठोस होती हैं और चमकीली होती हैं। ठीक है, धातु विद्युत की सुचलक होती हैं, यानी कि विद्युत के फ्लो को क्या करती हैं? चलाती हैं। ठीक है, विद्युत के फ्लो को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फ्लो होता है इनका। ठीक है ना, फ्लो होता है किसका? करंट का। धातुएं धन आयन बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अधातुएं ठोस एवं चमकीली नहीं होती हैं। जो अधातु होती हैं वो ठोस नहीं होती और चमकीली बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, धातुएं ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, ऋणायन बनाती हैं। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अधातुओं में क्या? करंट का फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब आता है कॉपर में जंग लगता है तो उसको रंग हरा हो जाता है। जब कॉपर में क्या लगता है? जंग लगती है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो धातु होता है ना, अगर वो किसी एसिड से क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी ध्वनि? अगर हाइड्रोजन गैस जलने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? पॉप ध्वनि। ठीक है, पॉप ध्वनि। ठीक है, ये उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। जब हम कॉपर सल्फेट में जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। ठीक है, कैसा रंग हो जाता है? अदृश्य, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिंग होता है, वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसे पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है। पारा, मरकरी की बात हो रही है। ठीक है, मरकरी अगर पूछा जाए द्रव्य धातु का नाम बताओ, तो आप सीधा मरकरी बताओगे, पारा। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। कैसा अम्ल प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूर डाइऑक्साइड को
जल में विलय करते हैं, किसमें, जल में घोलते हैं, ठीक है, जल में मिलाते हैं तो कैसे बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, ठीक है, एसिड बनता है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसमें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये दो एक ऐसे धातु हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उन धातुओं का नाम बताओ जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसके खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। क्या क्या बोला है, फॉस्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। फॉस्फोरस को हम अगर क्या खुली वायु में रखेंगे तो वो क्या पकड़ लेता है, आग। ऑक्सीजन से संपर्क ना हो इसलिए इसे जल में डुबाकर रखा जाता है, इसलिए इसे क्या करा जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इसका संपर्क ना हो। अगर ऑक्सीजन से संपर्क होगा तो ये आग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। पॉप ध्वनि किसको दर्शाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें, देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील जो रिएक्टिंग धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, जो उसका यौगिक है उससे बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहा गया है, विस्थापन, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया है वो सब अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील तो देखो, जो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, जो सोडियम है और पोटेशियम है ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, ये जल्दी रिएक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। हवा के संपर्क में आते ही तीव्रता ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बना देती हैं और आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। अतः इनको क्या कहा गया है, सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी या तेल में रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी या तेल में रखा जाता है। अब आता है, सोडियम तथा पोटेशियम को खुली वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को अगर खुली वायु में रखते हैं तो आग पकड़ लेता है, ये सेम पॉइंट दोबारा है इसमें, ठीक है, सेम पॉइंट दोबारा आ चुका है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं, ठीक है। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो अपरूप हैं, ठीक है। अब धातुओं और अधातुओं के मिश्रण के से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। धातु और अधातुओं के मिश्रण से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रण धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील, डुरेलिमिन, कांसा, ये सब, ठीक है। ये सब अब यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चलते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अक्रिय धातु किसे कहते हैं। कुछ धातु इस प्रकृति के स्वतंत्र में अवस्था में पाई जाती हैं, किस अवस्था में पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में, जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब, ये पहला ही पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, आधारवर्तता क्या है, ठीक है, आधारवर्तता क्या है, ये भी दूसरे तीसरे पॉइंट में बताया था हमने।
आधारवर्तता वो है जब किसी धातु को हम पीट कर क्या करते हैं, चादर बना देते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आधारवर्तता। ये उसका गुण है, ये आधारवर्तता गुण है, जब किसी धातु को हम पीट कर क्या चादर बना देते हैं। तन्यता, जब हम किसी धातु को खींचते हैं वो तन जाती है, तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है। अब आता है कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा होता है, हरा रंग हो जाता है। पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यानी कि बेस प्रकृति की होती है, बेसिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। पॉप ध्वनि के साथ जलने वाले गैस का नाम बताओ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा। अब आता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, रंग अदृश्य क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, कॉपर सल्फेट का रंग अदृश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है, मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा। नेक्स्ट, सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं, इस अभिक्रिया को करके समीकरण लिखिए। समीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक है। ठीक है, देखो, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO3 बनता है। ठीक है। SO2 को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक है। कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस हरे रंग के परत का नाम बताइए। इस हरे रंग के परत का नाम क्या है वो बताना है। यह हरा रंग पदार्थ कॉपर ऑक्साइड, CO2, CO3, कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, उत्तर ये है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पर इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, इतने टफ नहीं, लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 5% मानूंगा इसके आने के चांसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मैंने बोला था ना, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वायु में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है जल्दी से। ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में। वायु के संपर्क में आते ही फॉस्फोरस क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उस गैस का नाम बताइए जिसके जलने पर पॉप की ध्वनि निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, पॉप ध्वनि क्या दर्शाता है, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, वही रिपीट होकर आ रहे हैं क्वेश्चन। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके आने के चांसेस हैं तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना। सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम
वायु की उपस्थिति में जल्दी ही क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इन दोनों को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पढ़ के दिखा दूं मैं कैसे लिखना है। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, यानी कि जल्दी रिएक्ट करते हैं। हवा के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेते हैं, तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, अतः इसके सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में रखने पर आग पकड़ लेती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक करा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन और भी है इसमें, ठीक है ना, पर मैं यहीं तक कराऊंगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये कर लिया। अपरूप किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। ठीक है, कौन कौन से अपरूप हैं, एक ही तत्व अलग अलग रूपों से अपरूप कहलाता है। ठीक है, कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु उसे कहते हैं जब हम धातु और अधातुओं को मिश्रित करके एक धातु बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील, डुरेलियम और कांसा ये इत्यादि किसके एग्जाम्पल हैं, मिश्र धातु के हैं। ठीक है, डुरेलियम नामक इस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के विभिन्न भाग, बर्तन और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। ठीक है, आभूषण बनने में कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, आभूषण बनने के लिए कितने कैरेट, 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के किन्हीं 3 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। हाइड्रोजन तथा कार्बन से यौगिक को क्या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। वैसे तो और भी होते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है, कार्बन के क्या है, कार्बन के बने यौगिक हैं। ठीक है, इनको लिखते कैसे हैं, मीथेन को कैसे लिखते हैं, CH3। ठीक है, CH3। ठीक है, मीथेन को ऐसे लिखते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन के नाम लिखो, और इसको कैसे लिखेंगे, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन के नाम लिखो, मीथेन, CH3। ठीक है, सोल्डर क्या है और कहाँ उपयोग होता है। सोल्डर एक मिश्रित धातु है जो टीन और लेड के मिश्रण से बना जाता है। इसे बिजली के तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हीरे तथा ग्रेफाइट के 2 गुणों में क्या अंतर है। हीरा यह रंगीन, पारदर्शी, ठोस तथा कठोर होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये सब है, और क्वेश्चन मैं कराने रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं मैं PDF में दे दूंगा, वो होमवर्क है, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हो गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। ठीक है, तो और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियो होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।